मल्टीपल्स ऑफ 12, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144, 156, 168. Multiples of 18, 18, 36, 54, 72, 90, 108. हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। मैं आदित्य कुमार आज आपके सामने फिर एक और वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि होगी हमारी बेसिक नॉलेज ऑफ मैथ से ही। और आज हम इसमें जानेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ कैसे होता है, हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं एलसीएम क्या होता है। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी कि वह मल्टीपल्स जो आपका सबसे छोटा हो, वो कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, तो वो हमारा एलसीएम होगा। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर जो कॉमन होगा वो हमारा होगा एचसीएफ। अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि मल्टीपल कैसे निकालते हैं और फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। फैक्टर की एक और वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, तो आप यहां पर जाकर के देख सकते हैं। चलिए, एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं और एचसीएफ को कहते हैं महत्तम समापवर्तक। मल्टीपल हो गया हमारा गुणज, फैक्टर हमारा गुणनखंड और कॉमन हो गया उभयनिष्ठ। कॉमन को जान ले। मान लीजिए इस बॉक्स में 2 और 3 और 5 है और इस बॉक्स में है हमारा 3 और 9। तो इन दोनों में आपको जो दोनों में दिखाई दे रही हो वो संख्या देखनी है। जैसे कि ये 3 है, दोनों में आ रही है, तो ये हमारा हो गया कॉमन। तो आप समझ गए होंगे कि कॉमन किसे कहते हैं। चलिए मैं आपको मल्टीपल के बारे में बता देता हूं कि मल्टीपल किसे कहा जाता है। देखो, मल्टीपल जो हैं ओनली हमारे टेबल होते हैं, यानी कि आपने ये देखा होगा 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। इस तरह से ये हमारा सेकंड मल्टीपल हो गया, ये हमारा फर्स्ट मल्टीपल हो गया। तो ऐसे ही हम कोई सा भी मल्टीपल निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर 50वां मल्टीपल चाहिए हमें 12 का, तो क्या करेंगे, बस आपको 12 की 50 से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो आपका आ जाएगा 600। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, आपको इसमें समझ में आ जाएगा। अब आपको 12 और 18 का एलसीएम निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? देखो, सबसे पहले आपको मल्टीपल निकालने हैं। 12, 24, 36, ये इस तरह से इसके मल्टीपल्स आ जाएंगे। एंड 18 के आपको मल्टीपल निकालने हैं इस तरह से, पहला, दूसरा, ये तीसरा 54 आएगा, फोर्थ नंबर 72, 90, 108, इस तरह से ये मल्टीपल आ जाएंगे। अच्छा, एलसीएम मैंने आपको बताया था कि एलसीएम जो होता है लीस्ट होता है, यानी कि कम से कम होता है। अब कम से कम कौन सा है कॉमन मल्टीपल? ये है हमारा 36। देखो इसमें 36 भी आ रहा है कॉमन, 72 भी आ रहा है और 108 भी आ रहा है एंड 144 भी आ रहा है। तो आपका जो होगा ये सबसे कम वाला जो होगा ये ही आपका एलसीएम होगा। ठीक है, मे भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको एचसीएफ का बता देता हूँ, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। यहाँ पर 12 और 18 का आपको एचसीएफ निकालना है, तो आपको एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले इसके फैक्टर निकालने हैं। तो 12 के फैक्टर होते हैं 1 2 3 4 6 एंड 12, और 18 के फैक्टर होंगे आपके 1 2 3 6 9 एंड 18। आप देखिए इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन कॉमन क्या क्या आ रहा है हमारा? देखो 1 भी दोनों में आ रहा है, 2 भी दोनों में आ रहा है, 3 भी दोनों में आ रहा है और 6 भी दोनों में आ रहा है। लेकिन जो हमारा एचसीएफ होगा, एचसीएफ होगा आपका ये, क्योंकि हाईएस्ट चाहिए हमें, सबसे बड़ा चाहिए, तो सबसे बड़ा फैक्टर हो गया हमारा 6, तो इसलिए हमारा एचसीएफ क्या आएगा? ये आ गया हमारा 6। तो चलिए स्टूडेंट, मैं कुछ और एग्जांपल लेके आपको और भी क्लियर करा देता हूँ कि आपको एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालना है। मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है 6 और हमारा 8, हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम 6 के मल्टीपल्स लिखेंगे, 6, 12, 18, 24 एंड देन 30 एक्स्ट्रा। अब आपको 8 के मल्टीपल निकालने हैं, तो मल्टीपल निकालने के लिए 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32
8 5 जा 40 48 एक्स्ट्रा। देखो हमारा इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आपको जो है ना लीस्ट एलसीएम निकालना है, तो लीस्ट होना चाहिए, यानी कि सबसे छोटा होना चाहिए। देखो बड़ी वाली संख्या लें आप 8, तो 8 इसमें आ रही है, नहीं आ रही। 16 इसमें आ रहा, नहीं आ रहा। 24 इसमें आ रहा, हाँ इन दोनों में 24 आ रहा, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 24। चलिए ये तो था मेथड नंबर 1। तो मैं आपको मेथड नंबर 2 बता देता हूँ। मेथड 2 क्या है, अब आप वो देख लीजिएगा। मेथड 2 5 15 25, आपको इसका एलसीएम निकालना है। कुछ आप इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे और फिर ये नंबर एज इट इज इसमें कोमा लगा करके रख देंगे। अब देखो इसमें जो है आपको प्राइम नंबर से डिवाइड करनी है, यानी कि सबसे पहले प्राइम नंबर होता है 2, तो 2 से आप करोगे तो 2 से कोई सा भी डिविजिबल नहीं होगा, तो 3 से, चलो 3 से कट रहा है, जो हमारा डिविजिबल है आप उसको डिवाइड कर लीजिएगा। तो 3 5 जा 15 और ये हमारा 25। 3 के बाद 4 से कोई भी संख्या डिविजिबल नहीं होगी। अब ले लेते हैं हम 5, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। फिर 5 ले लेते हैं अगला, फिर 5 ले लेते हैं अगला, ये आपका आएगा 5 1 जा 5। तो हमारा एलसीएम क्या आया यहाँ पर, एलसीएम आया हमारा 3 × 5 × 5 75। ये हमारा आंसर आ गया। ये था मेथड नंबर 2। अब मैं आपको मेथड नंबर 3 बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास 4 8 और 12, आपको इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले जो है ना, इसको इस फॉर्म में लिख लीजिएगा, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 × 3। ठीक है, अब आप इसमें ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें जो सबसे बड़ी पावर है उसे ले लीजिएगा, 2 की पावर 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3। अब आप 3 ले लीजिएगा, यहाँ पर 3 रख दें और 3 से इसे डिविजिबल कर दें, तो आपका आ जाएगा LCM = 2 की पावर 3 × 3, तो ये आ जाएगा आपका 24। तो आपका जैसा आपको अच्छा लगता है आप ऐसा सोल्व कर सकते हैं। चलिए मैं कुछ आपको HCF के मेथड बताता हूँ। मैं HCF का पहला मेथड देख लेते हैं हम। HCF का मेथड फर्स्ट 6 और 8, जैसे 6 और 8 के आपको HCF निकालना है, तो कैसे निकालोगे। 6 के आप क्या लिखेंगे, फैक्टर लिखेंगे, 1 2 3 4 6 एंड 12, और 8 के फैक्टर लिखेंगे हम 1 2 4 और 8, ये हमारे 8 के फैक्टर आ जाएंगे। अब इसमें आपको हाईएस्ट फैक्टर ढूंढना है, तो आप इसमें डायरेक्टली इधर से काउंट करेंगे। 8 इसमें दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। 4 इसमें दिखाई दे रहा है, 4 दोनों में दिखाई दे रहा है, तो HCF तुम्हारा आ जाएगा 4। ये आपका आंसर आ गया। मैं आपको सेकंड मेथड बता देता हूँ इसका। मेथड नंबर 2 क्या होगा, देखो एक क्वेश्चन इसके लिए ले लेते हैं, 5 15 और 25। आपको इसका क्या निकालना है, इसका आपको HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए आप बिल्कुल सेम LCM वाला प्राइम फैक्टराइजेशन वाला जो है मेथड ड्रॉ कर लें, 5 15 और 25। अब आपको देखना है ये नंबर किससे डिविजिबल हो रहा है, पर लेकिन ये ध्यान रखें ये जो तीनों के तीनों नंबर है ना, ये एक ही नंबर से डिविजिबल होने चाहिए, यानी कि हमारा 5, देखो 5 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो ये जो है ना, आप देखो कोई भी एक नंबर ऐसा नहीं है जो इन तीनों को डिविजिबल कर दे, तो हमारा डायरेक्टली HCF आ जाएगा 5। मैं दूसरा एग्जांपल लेके और बताता हूँ, आपको तब समझ में आएगा। एक क्वेश्चन 4 8 और 12, अब आपको इसका HCF निकालना है, तो कैसे निकालोगे, देखो ये 2 से सारे के सारे नंबर डिविजिबल हो जाएंगे, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। अब फिर 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब ये यहाँ इसको यहीं छोड़ दो, क्योंकि किसी भी एक नंबर से ये डिविजिबल नहीं होंगे, तो आप इसको यहीं छोड़ दें। तो हमारा HCF क्या आ जाएगा, 2 × 2 यानी कि 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। मेथड नंबर 3 बता देता हूं मैं HCF का।
तो HCF निकालना है। अगर आपके पास कोई इस तरह से संख्या है, बड़ी संख्या, तो आप जो है भागफल विधि यूज करेंगे। भागफल विधि में आपको बता देता हूँ, ये जो बड़ा नंबर है इसको आप उठा करके बीच में रखोगे और जो छोटा नंबर है इसे यहाँ रखोगे और डिवाइड करोगे। सिंपल आप चलाओगे 2 से, 2 6 12, कैरी 1, 2 5 10 और 1 11। आप इसको घटा लीजिएगा, 8 बचेगा। अब जो रिमाइंडर बचे ये तुम्हारा डिवीजर हो गया, और जो ये वाला नंबर है इसे उठा करके एज इट इज यहाँ रख दीजिएगा 56। अब फिर आप इसको फिर डिवाइड करें तो 8 7 जा 56। अब जो हमारा डिवीजर, अगर यहाँ रिमाइंडर 0 आ जाता, पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाता है, तो आप जो है इसको HCF लिख सकते हो। HCF कितना है हमारा 8 आ गया। अगर आपके पास एक से ज़्यादा संख्या है तो भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल उस तरह का भी ले लेता हूँ। मान लीजिए आपके पास 12 है, 18 है और हमारे पास अगर कोई संख्या आती है 40, तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे? आप इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, देखो सबसे छोटा नंबर लें और उससे बड़ा नंबर लें, दोनों को एक साथ ऐसे लिख लें और फिर इसको सोल्व करें कुछ इस तरह से। 12 और 18, अब 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 एकम 12, कितने बचेगा आपका 6। अब ये वाला नंबर उठा करके आप यहाँ रख दोगे तो कितना आएगा 12, 6 दूनी 12, ये कैंसल आउट हो गया। लेकिन ये वाला जो नंबर है फिर इसको अलग रख लें, और जो हमारा थर्ड नंबर था उसे उठा करके यहाँ रखें। अब इसको फिर सोल्व करें, कैसे करोगे देख लीजिएगा। ये आपका आएगा 40 और 6 6 जा 36। आपका कितना बचा, यहाँ बचा 4, और ये वाला नंबर उठा करके आप यहाँ ले आओगे और भाग करोगे। 4 1 जा 4, कितने बचे आपके 2। अब इस 2 को यहीं रहने दें, इस वाले नंबर को उठा करके यहाँ लाएं, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपका आएगा यहाँ पर 4, यानी कि हमारा HCF क्या आया, HCF आ गया हमारा 2। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, यहाँ तक कि आपको LCM और HCF आ गया होगा और उसके नए नए मेथड भी। फिर भी अगर आपको कोई समस्या अब भी आ रही है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उस पर भी जल्द ही वीडियो बना दूं। चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिएगा।